फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें हमारी 3 एक्सरसाइज होंगी। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना सीखेंगे और जीरोस होती क्या है पॉलिनोमियल्स की, वो सीखेंगे। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप सीखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारी 2.3 एक्सरसाइज होगी, हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे। तो हमारे यहाँ पर आज से हम अपना इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स 2.1 को एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इट्स जीरोस। पर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए पॉलिनोमियल्स होती क्या है, जितनी भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक बार हम उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पॉलिनोमियल को समझने में कोई परेशानी ना हो। और फिर उसके बाद हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स हमारी 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है हमारा पॉली, नेक्स्ट है हमारा नोमियल्स। तो पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो जो हमारी मैनी टर्म्स से मिलकर बनी हुई होती है वो क्या होती है? हमारी पॉलिनोमियल्स होती है। तो यहाँ पर मैनी आ गया और टर्म्स आ गया। तो यहाँ पर कैसी टर्म्स होनी चाहिए? हमारी टर्म्स हमारी होनी चाहिए कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, वेरिएबल। जो भी ऐसी टर्म होगी हमारी जिसमें हमारा कांस्टेंट भी होगा और हमारा वेरिएबल भी होगा, वो क्या होंगी? हमारी वैसी टर्म्स हम अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर लगा करके अगर हम उनको यूज करते हैं तब हमारी क्या बनती है? हमारी पॉलिनोमियल बनती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन होते हैं? कांस्टेंट होते हैं हमारे फिक्स नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं? हमारे जो फिक्स नंबर होते हैं। और वेरिएबल होते हैं जो नॉट फिक्स्ड होते हैं, नॉट फिक्स, जो हमारे चेंज होते रहते हैं। इट मीन्स क्या? जो हमारे फिक्स नहीं होंगे तो इट मीन्स वो चेंज ही होंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ ऐसी हमारी टर्म होनी चाहिए और वो हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हमारी कंबाइन होनी चाहिए। देन हमारे वो क्या हो जाएंगी? हमारी पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी। तो एक मैं एग्जांपल लेती हूँ और एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल के एक बार जितनी टर्म्स होती हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिक्स क्या हो गया हमारा? कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में हमारी क्या चीजें आ जाएंगी? हमारी रैशनल, इरेशनल, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे और हमारे होल नंबर भी आ जाएंगे। और नॉट फिक्स्ड में क्या आ जाएगा हमारा? कोई भी, मैंने इस तरीके से इस जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं हम वेरिएबल को उससे डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स से डिनोट कर दिया, आपका मन करे तो आप वाई, जेड, टी किसी भी अल्फाबेट से आप क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। तो इस तरीके की ये हमारी एक टर्म हो गई। इसी तरीके की मैं बहुत सारी टर्म्स लेकर के इसके ऊपर हम कितनी भी पावर लगा सकते हैं और उनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर इस तरीके से अगर हम कंबाइन कर दे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी। बट हमारी पॉलिनोमियल में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो हमें यहाँ पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी ये टर्म्स है, ये टर्म्स है और ये टर्म्स है। हम यहाँ पर अपनी सभी टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी हमारे ये हमारे होते हैं, जो हमारे एक्स यहाँ पर जितने भी हम अल्फाबेट्स यूज करेंगे ना वो हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो ये एक्स यहाँ पर वेरिएबल है और एक एक्स ये यहाँ पर वेरिएबल है। अब एक टर्म आती है हमारी कोफिशिएंट की। क्या टर्म आती है हमारी? कोफिशिएंट की। जो भी हमारे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, जो भी हमारे वेरिएबल के साथ, जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर क्या एक वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। जो भी जिसका भी अगर मैं यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पूछ लेती हूँ तो एक्स के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है? यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई? यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे कोफिशिएंट की क्या डेफिनेशन हुई? जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे उनके साथ जो भी हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा। एक टर्म आती है हमारी एक्सपोनेंट। क्या टर्म आती है? हमारी एक्सपोनेंट आती है।
जो भी एक्सपोनेंट क्या होते हैं हमारे, जो भी हमारी पोलिनोमियल होती है उसमें जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री को बोलते हैं वो होता है हमारा एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है हमारा 2, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी हमारी वेरिएबल की। क्योंकि अभी डिग्री एक बार और रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो पहले एक बार पावर ही बोल लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या है 2 है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट हो जाएगी। इट मींस क्या हुआ, एक्सपोनेंट की डेफिनेशन क्या हुई, जो भी हमारी पोलिनोमियल होगी उसकी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसी को क्या बोल देंगे हम, एक्सपोनेंट बोल देंगे। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट हम रिवाइज कर चुके हैं, एक्सपोनेंट रिवाइज कर चुके हैं। अब आती है हमारी डिग्री। क्या आती है हमारी डिग्री? डिग्री होती है हमारी जो भी पोलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ। इट मींस क्या हुआ, नॉन जीरो कांस्टेंट। इट मींस क्या है, मैं अगर मान लिया मैं ये लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब लिख दी मैंने, यहाँ पर एक और बढ़ा दी, बट इसका जो कांस्टेंट है जो जिसके भी साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या जीरो है। तो इट मींस इसकी जगह मैं जीरो ही तो लिख सकती हूँ ना, तो इट मींस ये इंक्लूड ही नहीं होगी। तो इट मींस इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए हमारी डिग्री की, जो भी हमारी नॉन कांस्टेंट के साथ हमारा होना चाहिए, जो भी वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री का नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ होगा वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। इट मींस क्या हुआ, पोलिनोमियल की जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्योंकि जीरो वाली तो हम शो ही नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट भी कर चुके हैं, एक्सपोनेंट भी कर चुके हैं, डिग्री भी कर चुके हैं। तो यही है हमारी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारी यही टर्म्स आती है, बट एक दो और रहती है हमारी। एक तो रहती है हमारी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स रहती है, और एक हमारे रहते हैं कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपको पता लग गया, बट यहाँ पर क्यूब भी आ सकती है, स्क्वायर भी आ सकती है। ओनली यहाँ पर मैं ऐसी टर्म्स भी लिख सकती हूँ, ऐसी मैंने x+1 लिख दिया। ओनली मैं यहाँ पर 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसकी पूछ लूंगी मैं डिग्री की, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है। तो एक बार हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिग्री, हमारी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बेस पर हमारी कितने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है एक बार वो और रिवाइज कर लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पर पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अब ये है हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हमारी 3 टाइप्स है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड क्या है, ट्राइनोमियल्स। अब यहाँ पर इनका मतलब क्या है, मोनोमियल्स क्या होता है हमारा 1 ही होता है, और नोमियल्स तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि क्या होगा हमारा टर्म्स मतलब होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई मतलब 2 और नोमियल्स मतलब टर्म्स, एंड ट्राई मतलब होता है 3 और नोमियल मतलब क्या होता है हमारी टर्म्स। तो इनका मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारी एक टर्म होगी इसका मतलब क्या हुआ 2, और इसका मतलब था टर्म्स, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 2 टर्म्स होंगी। और नेक्स्ट हमारे क्या थी ट्राई, और ये क्या था हमारा नोमियल, जहां पर हमारी 3 टर्म्स होंगी। तो ये क्या हो गया, जहां पर हमारी 1 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल्स। नेक्स्ट हमारी 2 टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे हम, बाइनोमियल्स। अगर हमारी 3 टर्म्स होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल्स। और जितने भी टर्म्स होंगी वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमारी कंबाइन होगी, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते क्या हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इन ये सब यूज करके हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे, देन वही क्या हो जाएंगे हमारी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो हमारे यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल ले लो, आप कांस्टेंट भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी क्या होगी हमारी एक टर्म होगी। नेक्स्ट मैं इस तरीके से ये ले लेती हूँ तो ये भी हमारी मोनोमियल्स हो जाएगी। नेक्स्ट मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, मतलब आप कितनी भी डिग्री की ले लो, मतलब कितनी भी हाईएस्ट पावर ले लो, बट हमारी टर्म एक ही होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी मोनोमियल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी बाइनोमियल है, तो इसमें क्या था हमारी 2 टर्म्स होंगी, और 2 टर्म्स क्या होंगी हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या होंगी हमारी कंबाइन होंगी। तो ये क्या होंगी हमारी इस तरीके की, अगर मैं ये ले लेती हूँ x
प्लस 1 ले लिया मैंने जैसे एक पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी वन टर्म है और ये क्या हमारी सेकंड टर्म है, और ये हमारे किससे कंबाइन है, हमारी प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमारी ये कंबाइन है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी टू टर्म्स होगी, तो इट मींस क्या हो जाएगी, ये हमारी बाइनोमियल हो जाएगी। और इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरीके से आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी एग्जांपल लो, बट उसमें क्या होनी चाहिए, हमारी टू टर्म्स ही होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, हमारी ट्राइनोमियल आ जाएगी। ट्राइनोमियल में क्या आ जाएगा हमारा, इट मींस क्या होगी, हमारी थ्री टर्म्स होनी चाहिए। थ्री टर्म्स क्या होनी चाहिए, इस तरीके से आप अगर कंबाइन कर लो उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कितने भी वेरिएबल लेके आप क्या कर सकते हो, उनको कंबाइन कर लो, बट होने क्या चाहिए, वहां पर थ्री होने चाहिए। तो 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्राइनोमियल हो जाएगी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, जो है हमारी मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। नाउ हम करते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो डिग्री क्या होती है हमारी, जो भी हमारी पोलिनोमियल है उसकी जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, हमारी पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री होगी, जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पर अगर आप इस तरीके का एक्सप्रेशन ले रहे हो, ये यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर मैं x लिख रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ये एक पोलिनोमियल है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर कौन से वेरिएबल की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर x की 3 है, तो यही हाईएस्ट पावर हुई ना। इससे बाद में तो x की पावर 2 है और 1 है, तो ये क्या होगी, इसकी लोवेस्ट होगी। तो डिग्री कौन सी होगी, जो भी हमारी पोलिनोमियल के वेरिएबल की जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी, पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री होगी। इसके हमारे वैसे तो टाइप बहुत सारे हैं, बट आपके बुक्स में इतने ही है, फोर्थ पे इतने ही है, तो हम इतने ही करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट है हमारी जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या मतलब, क्या हुआ, कांस्टेंट मतलब इट मींस वो फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे ये तो ये क्या हो जाएंगी हमारी जीरो डिग्री की पोलिनोमियल हो जाएगी। कैसे होगी हमारी जीरो डिग्री की पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है, जो भी हमारी वेरिएबल की पावर, मतलब जो भी हमारी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होती है। तो अगर मैं x की पावर अगर 0 ले रही हूँ तो इट मींस क्या हुआ, ये क्या होगी, जीरो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो गई ना। बट हम इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं, हम इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है एक वेरिएबल और इसकी पावर है 0। अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 बन जाता है। तो इसलिए क्या होगा, 1 हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 1 को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को भी चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी भी यहाँ पर कुछ भी लूंगी तो उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, हमारी यहाँ पर 1 होगी। तो इसलिए हम जस्ट इसको कांस्टेंट की टर्म से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से अभी एक पोलिनोमियल लिखी थी, इस तरीके की मैंने कोई भी एक पोलिनोमियल लिखी थी ये वाली, तो इसमें क्या किया था मैंने, यहाँ पर अगर मैं चाहती तो ऐसे भी लिख सकती थी, बट हम यहाँ पर ओनली इसको कांस्टेंट ही लिखते हैं। हम कभी भी यहाँ पर x की पावर 0 कभी भी हम अपनी पोलिनोमियल में डिनोट करके नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए बस यहाँ पर जस्ट एज ए कांस्टेंट ही यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और साथ में ये क्या होती है, हमारी 0 डिग्री पोलिनोमियल होती है। क्यों, अगर आप इसको x की पावर अगर आप 0 से भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और हमारे 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगी, हमारी 2 ही हो जाएगा। तो 2 भी हमारा क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट ही आया, और कांस्टेंट आया तो इट मींस के क्या, ये हमारी 0 डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट है हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल में इसमें क्या थी, हमारी x की पावर 0 थी, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी लीनियर पोलिनोमियल, अगर किसी भी की पोलिनोमियल की डिग्री अगर हाईएस्ट पावर उसकी अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी हाईएस्ट डिग्री जिस भी पोलिनोमियल की अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगी हमारी, उसको क्या बोलते हैं, हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बोलेंगे, जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जो भी हमारी इस फॉर्म में होती है, वैसे इसकी नॉर्मल फॉर्म ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर ये वाली।
तो यहाँ पर आप ए बी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, सी भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ए किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। बी यहाँ पर किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, हमारे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। बट इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी है, हमारी 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको हम बोल लेंगे सीधा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर ए बी सी की जगह कुछ भी चेंज कर लो तो ये क्या बन जाएगी, हमारे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये हमारी स्क्वायर वाली पोलिनोमियल थी, नेक्स्ट इसकी क्या हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो उसको क्या बोल लेंगे, हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोल लेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमारी ये होगी इस तरीके की, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर ए बी सी डी की जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, अपने कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट कुछ भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है रियल नंबर में से। बट यहाँ पर इसकी इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3, और जिस भी पोलिनोमियल की हमारी हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होती है तो वो क्या होती है, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल होती है। नेक्स्ट है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी सेम ही है, बट इसमें क्या आ जाएगी, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी। जो भी पोलिनोमियल हमारी उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पोलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पर अब हम करते हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, अगर मैंने कोई भी एक पोलिनोमियल ले ली, इस तरीके की मैंने कोई भी एक पोलिनोमियल ले ली, इस पोलिनोमियल में अगर मैं इसमें क्या हमारा x एक वेरिएबल है, इस x की जगह मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ। अगर मैं इस x की जगह ऐसा नंबर पुट करती हूँ जो इस वेरिएबल को अगर 0 बना दे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। एग्जांपल लेती हूँ, मैंने फर्स्ट एग्जांपल यही लिया है, x-1 ले लिया मैंने। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पर 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 - 1। इट मीन्स क्या हुआ, जब मैंने x की जगह अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या क्या इसने इस पोलिनोमियल को 0 बना दिया, 0 को इक्वल कर दिया। तो इस पोलिनोमियल के लिए इसका जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होगा, हमारा यहाँ पर 1 होगा। तो इसी तरीके से हमारा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई भी पोलिनोमियल आपको px गिवन है और अगर आप उस वेरिएबल की जगह अगर आप उस इक्वेशन में अगर आप कुछ भी पुट कर देते हो और वो नंबर अगर उस इक्वेशन को अगर 0 बना देता है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल हो जाएगा। अब इस जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल को सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल करते हैं, तो देखते हैं वो एग्जांपल्स। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल के लिए कोई भी। अब मैं यहाँ पर ग्राफ के लिए बताऊंगी आपको कि ग्राफ में किस तरीके से आप बता सकते हो कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल उसमें है कितनी। यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इट मींस हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें y एक्सिस के लिए भी लेना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी यहाँ पर x एक्सिस भी शो करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, अगर आप x कोऑर्डिनेट की 0 निकाल रहे हो ना तो हमारी पोलिनोमियल किस में होगी, हमारी x वेरिएबल में होगी। अगर आप y कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप उसकी जीरोस निकाल रहे हो तो इट मींस क्या होगा, अगर आप y एक्सिस पर अगर आप जीरोस निकाल रहे हो तो इट मींस क्या होगा, हमारी जो पोलिनोमियल होगी हमारी y वेरिएबल में होगी। बट आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें x में दी हुई है तो हम x में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि उसमें पोलिनोमियल के लिए ग्राफ आया कैसे हुआ है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के लिए। तो उसमें इस तरीके से दिया हुआ है y = px ले ली, हमें क्या बताना है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, px हम किस के लिए शो कर रहे हैं, px हमारा क्या होगा, जो हमारी पोलिनोमियल होगी वो हमारी x वेरिएबल में होगी और वो हमारे किसके इक्वल होगी, हमारी y के लिए इक्वल होगी। तो इट मींस हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, हम वैल्यू x एक्सिस पर पुट करेंगे और हमारा जिससे क्या होगा, हमारा y एक्सिस क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो इट मींस क्या होगा, जो हमारा ग्राफ शो होगा, जो भी हमारे पॉइंट शो होंगे वो किस पर शो होंगे, हमारे x एक्सिस पर शो होंगे। तो हम देखते हैं कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देन हम अपनी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। हमारे यहाँ पर क्या है, y = मैंने ले लिया px ले लिया। इट मींस क्या है, जो हमारी पोलिनोमियल है वो हमारी किस में होगी, हमारी x वेरिएबल में होगी। तो इस तरीके से मैंने
एक ले ली एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ये ले ली मैंने एक पोलिनोमियल। हमें जीरोस किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है पोलिनोमियल की। अगर हमें जीरोस पोलिनोमियल की निकालनी है तो हम पोलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, px इक्वल टू क्या कर दिया, हमें पुट जीरो इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और हमारा px किसके इक्वल है, हमारा y के इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारा जो x y एक्सिस है, इट मीन्स क्या हो गया, वो हमारा जीरो हो गया। इट मीन्स क्या है, हमारे y एक्सिस पर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। जो भी हमारे पॉइंट आएंगे वो हमारे आएंगे x एक्सिस के। x एक्सिस के अगर हमारे पॉइंट आएंगे तो हमारे क्या होंगे, x एक्सिस पर ही वो क्या करेंगे, हमारे पॉइंट कट करेंगे, क्योंकि हमारा y को एक्सिस तो क्या हो चुका है, हमारा जीरो हो चुका है। नाउ हम क्या करते हैं, हम इस वेरिएबल की जो हमारी पोलिनोमियल गिवन है, हम इसके जो x एक्सिस, जो हमारे x वेरिएबल है, इसके पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा माइनस में है तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। देन हम ये स्क्वायर में है तो उस साइड जाके किस में हो जाएगा, हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हमारा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के 2। तो यहाँ पर हमारे जो x वेरिएबल की वैल्यूज है वो हमारी यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं, एक तो हमारी आ चुकी है प्लस के 2 आ चुकी है, और नेक्स्ट हमारी क्या आ चुकी है, माइनस के 2 आ चुकी है। यहाँ पर हम x एक्सिस के हमने क्या निकाल दिए, यहाँ पर पॉइंट निकाल दिए, बट यहाँ पर हमारी y एक्सिस क्या है, हमारी जीरो है। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, हमारा यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस हो जाएगी। सॉरी, थोड़ा इसको उस साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी इस तरीके का कोई भी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी y एक्सिस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी x एक्सिस हो जाएगी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये 1 के लिए है, ये 2, ये -1, और ये क्या है, -2। इट मीन्स क्या है, जो हमारी जीरोज शो होंगी वो कहाँ कहाँ शो होंगी, वो हमारी एक तो यहाँ पर होंगी -2 एंड 0, और क्या होगी दूसरी हमारी कहाँ पर होगी, 2 एंड 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल हम अपने ग्राफ पर शो करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया होगा, तो उसी एक्सिस पर हमारी क्या निकलेगी, हमारी जो पोलिनोमियल के क्या निकलेंगे, हमारे पॉइंट निकलेंगे, और जो भी हमारे पॉइंट निकलेंगे वही क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ग्राफ में देखते हो, अगर जिस एक्सिस, अगर जिस भी वेरिएबल में हमारी पोलिनोमियल गिवन है, उस एक्सिस पर जितनी बार भी हमारे ये पॉइंट कट करते हैं तो उसमें उतनी ही क्या हो जाएंगी, हमारी पोलिनोमियल ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो हमें उस पोलिनोमियल की जीरोज के बारे में पता लग जाएगा। अगर आपको ओनली ग्राफ गिवन है और पोलिनोमियल नहीं गिवन है तो तब भी आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपको ऐसे गिवन है तो इट मीन्स क्या होगा, y इक्वल टू px गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पोलिनोमियल है वो x एक्सिस, जो हमारी पोलिनोमियल है वो x वेरिएबल में गिवन है। इट मीन्स क्या होगा, हमारे ग्राफ के उससे देखेंगे हम तो क्या होगा, जो भी हमारे पॉइंट कट करेंगे वो क्या होंगे, हमारे x एक्सिस पर कट करेंगे। x एक्सिस पर कट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक भी पॉइंट, हमें यहाँ पर अगर हम जीरोस काउंट कर रहे हैं तो हमें एक भी पॉइंट y एक्सिस का नहीं लेना है। हमारे यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमारे x एक्सिस पर कट होंगे उतनी ही हमारी क्या हो जाएंगी, उस ग्राफ के लिए हमारी जीरोस ऑफ दी पोलिनोमियल हो जाएगी। नाउ हम अपनी होप सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हमारी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल विदाउट गिवन पोलिनोमियल के हम ग्राफ्स, ओनली ग्राफ से कैसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। हमारी क्या है, एक्सरसाइज 2.1। तो क्या हो जाएगी हमारी 2.1, इस तरीके की आपको क्या गिवन है, आपको पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल कैसे है, y इक्वल टू px गिवन है, तो इट मीन्स क्या हुई, हमारी जो हमारी पोलिनोमियल होगी वो हमारे x वेरिएबल में होगी, ना कि हमारे y वेरिएबल में। तो इट मीन्स जीरो क्या होगा, हमारा y जीरो होगा, क्योंकि हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी पोलिनोमियल के ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं कि जो हमारी उस पोलिनोमियल को जीरो कर दे। तो हम यहाँ पर किसके पॉइंट ढूंढेंगे, तो हम यहाँ पर x के तो पॉइंट ढूंढेंगे ना। तो इट मीन्स क्या होगा, x के पॉइंट मिल जाएंगे हमें, जो कि क्या करेंगे, हमारे इस पूरी पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे।
लेंगे। तो इट मींस क्या हुआ, वाई एक्सिस तो हमारी 0 ही हो जाएगी ना, तो उस पर तो हमारा कोई पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। तो हम इसी बेस पर, इन्होंने ऐसे ग्राफ गिवन है, मतलब ऐसे इक्वेशन गिवन है, तो हम उसके बेसिस पर, इन्होंने कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पर हमें बताना है कि हमारे यहाँ पर कितनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमारी ये y एक्सिस है, नेक्स्ट ये हमारी x एक्सिस है, और इन्होंने पॉइंट इस तरीके से कांस्टेंट पॉइंट गिवन दे रखा, वो भी दिया हुआ हमारी y एक्सिस पर। तो आपको बताना है कि इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगी। ऑब्वियसली इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन्होंने किस पर दे रखे हैं, y एक्सिस पर, बट जो इन्होंने पॉलिनोमियल गिवन है उस हिसाब से तो हमारा y एक्सिस क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो इसकी क्या होगी, हमारी एक भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होंगी। तो इसकी कितनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगी, हमारी 0। तो आपको बस यही बताना है। अगर यहाँ पर इस तरीके से गिवन होता कि अगर मान लिया ये यहाँ पर x दिया होता और ये यहाँ पर y गिवन होता, तो तब तो आप क्या बोल सकते थे, यहाँ पर किसके पॉइंट निकलेंगे, अब किसके पॉइंट निकलेंगे, यहाँ पर y एक्सिस के पॉइंट निकलेंगे ना। y एक्सिस पे क्या, y एक्सिस पर ये तो कट कर रहा ना, देन यहाँ पर क्या हो जाता, तब होती हमारी एक पॉलिनोमियल ऑफ द 0। बट इन्होंने क्या दे रखा है, हमारे यहाँ पर x वेरिएबल में हमारी क्या गिवन है, हमारी पॉलिनोमियल गिवन है, और जो हमारी पूरी पॉलिनोमियल किसके इक्वल गिवन दे रखी है, हमारी y एक्सिस के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पर कोई भी हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये पार्ट गिवन है, ये हमारी x एक्सिस गिवन है, सॉरी ये हमारी y एक्सिस गिवन है, ये हमारी x एक्सिस गिवन है। तो इसमें क्या गिवन है, हमें इस तरीके का एक ग्राफ गिवन है, और हमें आपको बताना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स में है कितनी। हमारी जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, हमारी x एक्सिस में है। तो x वेरिएबल में है, तो x वेरिएबल में है, तो इट मींस क्या होगा, हमारी y क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो हमें किस पर देखना है कि हमारे x एक्सिस पर ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारी क्या हो जाएगी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके अगर आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल अगर y में अगर y वेरिएबल में गिवन होती, तो तब आप ये देखते कि हमारा y एक्सिस कितने पॉइंट बार, कितनी बार हमारा यहाँ पर कट किया हुआ है बाय द ग्राफ। तो यहाँ पर अब हम x के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर x एक्सिस कितनी बार कटा है, तो वन टाइम। तो क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ्स को देखकर बता देंगे कि हमारे यहाँ पर कितनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और कितनी नहीं। तो हम नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, वो तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स। तो ये है हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो अब आप इसको देख करके बताओ, सीधा सा है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली जितनी बार x एक्सिस पॉलिनोमियल अगर हमारी x वेरिएबल में गिवन है, तो हम x एक्सिस को ही देखेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1, 2 and 3। तो सीधा सा पता लग रहा है अगर आपको देख करके कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ जीरोस है। अब हमारा है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें यहाँ पर वही देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये हमारा सेम ही है, क्योंकि एक सेम पॉलिनोमियल के लिए ही हमारे यहाँ पर सारे ग्राफ्स गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x एक्सिस को कितनी बार कट करता है ग्राफ, यहाँ पर 1 and 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगी, हमारी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ओनली 2 पार्ट्स बचे हैं, तो वो भी आपको इसी तरीके से देखने हैं। अब हमारे यहाँ पर ओनली लास्ट 2 पार्ट बचे हैं, तो इसमें भी हमारा सेम ही है। तो अब इसमें देखो कि हमारे जो x एक्सिस पर है वो कितनी बार कट कर रहा है हमारा ग्राफ। तो हमारा यहाँ पर है 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये हो चुका है हमारा 5th पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट, इसमें देखो हमारी जो x एक्सिस है वो कितनी बार कट है हमारे ग्राफ से। तो क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर 1, 2, 3। तो यहाँ पर 3 हो गए। इसको हम 2 बार कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ना इस तरीके से कट है, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारा ओनली 1 ही पॉइंट होगा, ना कि यहाँ पर हम इसको 2 पॉइंट इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी हमारे यहाँ पर हो जाएगी 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी। तो गाइज ये थी हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना 2.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और उसके जितने एग्जांपल्स होंगे वो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें।